आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। तो भैया चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, भैया अगर मेरे पास रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल, तो इसका एरिया कितना होता है? कितना होता है बता दीजिए भैया। सभी लोग कलम कॉपी उठाएंगे और फटाफट इस क्वेश्चन मार्क की जगह L/B लिख देंगे और कहेंगे भैया ये क्या चिंदी सा सवाल था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपने कर दिया, लेकिन मैं अगर बोलूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस रेक्टेंगल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है, तो भैया आप लगा देंगे इधर क्वेश्चन मार्क कि भैया ये कैसा सा सवाल है, हम इसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं? हाउ, नहीं बता पाएंगे आप। ठीक है, तो इसी चीज के लिए एक आता है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम। क्या आता है? कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, उससे समझने से पहले नंबर लाइन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ही हम लोग क्या कर लेंगे, कार्टेशियन सिस्टम भी कर लेंगे। देखिए, तो भैया नंबर लाइन हमने पढ़ी थी ये कि भैया 0 से चालू होगी, आया ना, और 0 के राइट साइड सारे कैसे नंबर होंगे? पॉजिटिव। कैसे नंबर होंगे? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल यार ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाता है -1 आ जाता है, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो भैया हमारी थी नंबर लाइन। क्या थी? नंबर लाइन। लेकिन भैया इससे हम लोग रेक्टेंगल की पोजीशन या फिर किसी और भी शेप की फिगर का पोजीशन हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो भैया कैसे होगा? मान लो यार कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा, तब तो हम बता देंगे कि भैया ये रहा पॉइंट, आया ना। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो इसकी पोजीशन हम लोग कैसे बताएंगे? तो इसके लिए भैया क्या हुआ कि हमने एक और नंबर लाइन ली। क्या ली? एक और नंबर लाइन ली। ठीक है, ये रही। ठीक है, ये यहां पे 0 है। ठीक है, तो भैया अब 0 के राइट साइड वही पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और भैया इस साइड क्या है? नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है भैया, तो अब ध्यान रखिएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं क्या कहता हूं? क्या कहता हूं भैया? एक्स एक्सिस कहता हूं। क्या कहता हूं? एक्स एक्सिस। अब भैया ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दो नाम होते हैं। स्कूल वाला जो नाम होता है उनका क्या होता है? ऑफिशियल नाम होता है। ठीक है, और घर पे यार उनको कोई शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यार क्या बोलूं, हाँ, जैसे किसी का नाम है संजय, संजय दत्त को सब जानते हैं, और उन्हें प्यार से शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? संजू। ठीक है, तो भैया क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि एक्स एक्सिस है, ये तो इसका घर वाला नाम है। क्या है इसका? घर वाला नाम। और जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है? एब्सिसा। एब्सिसा। ठीक है, ये क्या है भैया? इसका ऑफिशियल नाम। ठीक है, अब भैया नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अब भैया एक ये जो वर्टिकल लाइन है, अच्छा अब आई होप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब आपको पता होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी हुई लाइन है, देखिए ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये जो ये है ये वर्टिकल है और ये लेटी हुई हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलो तो भैया जो वर्टिकल लाइन है, क्या है? जो वर्टिकल लाइन, तो मैं इसको क्या कहता हूं? वाई एक्सिस। क्या कहता हूं? वाई एक्सिस। ठीक है, चलो, और इसको मैंने, इसका ऑफिशियल नाम क्या है? ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। अब भैया नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन इस चैप्टर में मुश्किल नहीं आते हैं। ठीक है, अब जिनको ये नाम याद है वो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जैसे यार बोल देगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ द एब्सिसा,
अब एब्सिसा किसी को याद नहीं होगा कि एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम है, तो वो क्वेश्चन नहीं करके आएगा। समझ गए? चलो, तो भैया इसलिए नाम याद होना जरूरी है। और भैया मार्क कैसे करेंगे? एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश लिख दीजिए या फिर माइनस एक्स एक्सिस लिख दीजिए, यहाँ वाई और यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। और जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें, क्या ग्राफ प्लॉट करें, तो हमेशा जो है याद रखिएगा स्केल ना लिखना भूले। स्केल इज मैंडेटरी स्टार। कभी भी आप कोई फाइल सबमिट करते होंगे, कहीं पे भी आपने की होगी, तो भैया ये स्टार मार्क होता है, ये क्या होता है? मैंडेटरी फील्ड होती है। क्या होती है? मैंडेटरी फील्ड, यू कांट स्किप इट, ठीक है, यही होता है। तो भैया यहाँ पे भी ये स्केल है। क्या है ये? स्केल, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते, वरना आपके आधे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलो, तो भैया जैसा कि मैंने बोला था क्या, कि अगर मेरे को किसी इस पॉइंट का भैया फाइंड करना है, क्या? पोजीशन, ठीक है। तो भैया पोजीशन को डिफाइन करने से पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता होना चाहिए। क्या? ऑर्डर्ड पेयर। अब भैया ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया यार कि जो भी पॉइंट मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो x, y के फॉर्म में होगा। यानी जो पहले लिखूंगा वो किसको लिखूंगा? x एक्सिस को, और बाद में किसको लिखूंगा? y एक्सिस को। x कौन सी है भैया? जो हॉरिजॉन्टल है, और y कौन सी है? जो वर्टिकल है, ठीक है। चलो, तो भैया मान लो ये 3 है, तो x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? 3। तो भैया ब्रैकेट खोला, 3 लिख दिया। और यहां देखूंगा y एक्सिस से भी कितनी है? 3। तो भैया मैंने क्या मार्क कर दिया? 3, ठीक है। चलो, ये तो भैया ये पॉइंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल यार, कोई पॉइंट यार अगर मेरा यहाँ पे आता है, कहाँ? लेट्स से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो भैया ये कितना है? 1 है, और ये कितना है? 3। तो अब याद रखिएगा पहले किसको लिखना है? x वाले को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? -3, y पे कितना है? 1। तो ये तो भैया पॉइंट डिफाइन हो गए, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि जब मैंने ये किया तो मेरे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट्स में। और हर एक पार्ट को मैं क्या बोलता हूं? क्वाड्रेंट। क्या बोलता हूं? क्वाड्रेंट, ठीक है। अब भैया ये क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब सिंपली होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। यानी भैया किसी भी फिगर का 1/4 होता है, मैं उसे क्या कहता हूं? क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो, तो भैया इसका 1/4 यानी ये वाला हिस्सा, इसको मैं कहता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहता हूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो, और भैया ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? चलो, और ये क्या है भैया? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये क्या है मेरा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो, सिंपल है। अब भैया याद रखना, चलो इन दोनों में भी कोई एक एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स से यार ये वाला पॉइंट है, ये है और ये है। तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? पहले x एक्सिस वाला यानी -3, और बाद में y वाला यानी -2। तो ये इस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन कर देगा। चलो भैया, कोई एक पॉइंट ये मैंने मान लिया, तो भैया ये रही और ये रही। x पे कितना है? 1, और y पे कितना? -2, ठीक है। चलो, तो भैया ये तो हमारा हो गया, पोजीशन डिफाइन किया हमने। अब ध्यान से जब हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी नंबर या जो भी पॉइंट की पोजीशन में डिफाइन करूंगा उसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। यस और नो? देख लीजिए, यहाँ पे 3 और 3 है, तो इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। यानी भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट की पोजीशन में डिफाइन कर रहा हूं उसमें x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा। रीजन देख लीजिए भैया, ये रहा x और ये रहा y। x कैसा भैया? पॉजिटिव। y कैसा? पॉजिटिव। तो दोनों कैसे आ गए भैया? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब भैया यहाँ पे देखेंगे तो जो x है वो क्या है? नेगेटिव, और जो y है वो क्या है? पॉजिटिव। और ये भैया ये कैसे हो गया? तो ये देखो, ये जो x है ये नेगेटिव है और ये जो y है ये क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। तो भैया इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा वो उसका फॉर्म क्या होगा? नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। यानी x वाला जो भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा?
नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। और y वाला कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब भैया अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो भैया यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, यस और नो? चलो इतना भैया हो जाएगा, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गए। अब भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान से देखेंगे तो x वाला पॉजिटिव जा रहा और y वाला नेगेटिव, तो भैया क्या फॉर्म होगा? पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अगर आपके पास 4 पॉइंट है तो इसके अलावा कोई और केस बनता भी नहीं है। या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव। तो दो केस, एक पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तीसरा केस, और चौथा क्या है भैया? पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो इन 4 के अलावा तो कोई और केस बनता भी नहीं है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और आराम से एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भैया, तो आगे चलते हैं। आगे मिलेगी हमें ज्ञान की बातें। क्या मिलने वाली है भैया? ज्ञान की बातें। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका एक भी पॉइंट स्किप किया तो आगे का चैप्टर आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। और एक बात और बता दूं, ये क्लास 9th का सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, चलो तो भैया कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। यार मेरे पास ये क्या है? एक्सिस है, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, हाँ या ना? चलो भैया कोई नहीं, ये रहा x, ये रहा y डैश एंड x डैश। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि भैया अगर मेरा कोई पॉइंट यहां पे है, कोई पॉइंट यहां पे है, तो उसका फॉर्म क्या होने वाला है भैया? x, 0। क्यों होगा भैया? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूं तो y एक्सिस तो आ ही नहीं रहा ना, तो भैया नहीं आ रहा तो क्या लिख देंगे? 0। तो यानी कोई भी पॉइंट इररिस्पेक्टिव भैया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो किस फॉर्म में होगा? x, 0। ठीक है भैया, चलो अब यहां पे हुआ तो क्या लिख लेंगे यार? ये -x, 0 हो जाएगा, आया ना? अब इसी तरह यार कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो भैया उसका x वाला 0 होगा, और हमेशा याद रखिए 0, ये y के फॉर्म में होगा, 0, y। और हमेशा ये याद रखना था कि भैया जो भी कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट क्या भैया आपने तो बताया नहीं कोऑर्डिनेट, भैया जो ऑर्डर्ड पेयर है उसी को मैं क्या कहता हूं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी जो भैया ऑर्डर्ड पेयर है किस फॉर्म में होगा? x, y। इसे आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। अगर किसी ने सोचा भैया कि मैं y, x लिख दूंगा तो एक ही बात है, ठीक है, तो भैया वो हो जाएगा एकदम गलत। ठीक है, क्या होता है भैया? जो स्टैंडर्ड चीजें उन्हें फॉलो करनी है। x, y लिखा जाता था, लिखा जाता है और लिखा जाता रहेगा। ठीक है भैया, चलो तो भैया x तो है नहीं तो 0 लिख दिया, y। अब भैया कोई पॉइंट यहां पे तो क्या करेंगे? तो 0, -y लिख के आ जाना यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो भैया पहले 2 पॉइंट्स तो हो गए क्लियर, पहले 2 पॉइंट्स हो गए क्लियर कि भैया x एक्सिस पे है तो x, 0 और y पे है तो 0, y। अब कहता है भैया ये जो ओरिजिन, अब ओरिजिन क्या है भैया? ओरिजिन क्या है? तो भैया जिस पॉइंट पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन्हें मैं क्या कह रहा हूं? ओरिजिन। 2 नंबर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं? ओरिजिन। क्या कह रहा हूं उस पॉइंट को? ओरिजिन। ठीक है, चलो तो भैया ओरिजिन वाली पॉइंट भी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, तो आगे कह रहा है कि 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। यानी भैया चलो इसको मिटा लेते हैं एक बार, चलो तो ध्यान से देखना, कह रहा है कि भैया अगर मैं बोल रहा हूं कि x1, y1 बराबर है x2, y2 के, तो भैया ये कब ट्रू होगा? भैया कब ट्रू होगा? ट्रू कब होगा? जब भैया x1, x1 जो है x2 के बराबर होगा और y1 जो है y2 के बराबर होगा। यानी भैया ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी और ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, तभी जाके 2 पॉइंट्स इक्वल होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 2, 3 है,
ये इक्वल नहीं है किसके 3,2 के। ठीक है, अब भैया कुछ बच्चे ऐसे सोचे कि भैया 2 और 3 को जोड़े तब भी 5 आता है और 3 और 2 को भी जोड़े तब भी 5 आता है। तो भैया ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, इसका एक स्टैंडर्ड है। क्या भैया x, y है तो भैया x, y है। तो भैया देखिए 2,3 और 3,2 आपस में बराबर नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि ये वाली जो चीज है इसके बराबर नहीं है और ये वाली इसके बराबर नहीं है, इसलिए। अब भैया इसको ग्राफिकली प्लॉट करके भी देख लो यार, सबूत के साथ करेंगे यार, जो करेंगे किसके साथ करेंगे? सबूत के साथ। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला भैया मैथ्स में हर चीज का क्या होता है? रीजन होता है। क्या होता है? हर चीज का रीजन होता है। चलो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 1 2 एंड दिस इज 3, 1 2 एंड 3। मैं क्या कह रहा हूं, एक पॉइंट मैंने बोला 2,3, तो भैया 2 ये रहा, आया ना, और 3 ये रहा, तो भैया यानी कहीं यहीं पे लाई करेगा 2,3। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं यार 3,2, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2, तो किसी इस पॉइंट पे लाई करने वाला है 3,2। अब जो भैया प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूं फॉर बिगिनर्स कि भैया ऐसे ड्रॉ कर लो, आप लाइन ड्रॉ कर लो, जो 2 से आ रही है उसको 2 से ड्रॉ करो और 3 से। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट करे वही हमारा क्या हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, चलो, और सिमिलरली यार यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3,2 को। तो भैया देखो 2,3 यहाँ पे और 3,2 यहाँ पे, यानी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यानी भैया 2 पॉइंट अगर बराबर तब होंगे जब उसका x1 और इसका x2 बराबर होगा। ठीक है, चलो, अब इस पे भैया आपने ये चीज हमें बताई क्यों? ये चीज हमें बताई क्यों? तो इस पे यार एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये कहता है कि भैया कि 2 पॉइंट्स आर इक्वल, 2 पॉइंट्स, ये क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स आर इक्वल देन फाइंड x, फाइंड x। तो भैया 3,2 प्लस x इज इक्वल टू 3,0, 3,0। तो भैया इसमें हमें क्या बतानी है? क्या बतानी है भैया? x की वैल्यू। हमें पता है यार कि 2 पॉइंट्स बराबर कब होंगे? 2 पॉइंट्स बराबर कब होंगे? जब भैया उनका x वाला भी बराबर हो और y वाला भी बराबर हो, तभी होंगे। तो ध्यान से देखिए x वाला तो बराबर ही है, आया ना। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग, आफ्टर कंपेयरिंग भैया क्या होने वाला है? ध्यान से देखिएगा कि भैया ये जो 2 प्लस x है, 2 प्लस x है इक्वल टू 0। अब जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे 0 मिले, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है यार। लेट्स से यहाँ पे आपको 10 ही मिल गया, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, आया ना। चलो चलो आगे चलते हैं। अब ये इस साइड प्लस है, उस साइड गया तो माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? -2। ठीक है, तो इस तरह का आपको चिंदी सा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और भैया फटाफट स्किप करके आगे मत चले जाइएगा, अभी ज्ञान की बातें बची हैं, कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, चले भैया तो आगे चलते हैं ज्ञान की बातों में। तो भैया ज्ञान की बात में जो अगला पॉइंट है वो क्या कहता है कि अगर किसी 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट, किसी 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट का एब्सिसा वाला पॉइंट जो है वो सेम है, यानी भैया एक्स एक्सिस सेम है। फॉर एग्जांपल यार मैं बोलता हूं 2,1, 2,1, 2,9 और 2,8, तो भैया इन तीनों पॉइंट में कॉमन क्या है कि जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है? सेम है। x वाला कोऑर्डिनेट क्या है भैया? सेम। तो भैया फॉर एग्जांपल यार मैं पॉइंट्स को प्लॉट कर लेता हूं, थोड़ी छोटी वैल्यूज ले लेता हूं, 2 और 3, ठीक है, ताकि प्लॉट करने में आसानी हो। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो भैया 1 2 एंड 3, ठीक है। यहां पे भी होंगे पॉइंट्स, लेकिन अभी इनकी जरूरत नहीं है समझाने के लिए। तो देखिएगा ध्यान से कि भैया मैं कह रहा हूं क्या? 2,1, 2,1 यहां पे आएगा, आया ना। अब आप लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा पॉइंट होगा। और 2,2 भैया यहाँ पे आ रहा है, आया ना। और 2,3 कितना आ रहा है भैया? यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो भैया कह रहा है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 5वां मेरे ख्याल से, ठीक है। तो क्या कह रहा है
कि भैया अगर मैं इन तीनों लाइंस को ड्रॉ क्या कर लूं, ज्वाइन कर लूं, क्या कर लूं, एक लाइन ड्रॉ करके इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये पैरेलल टू किसके होगी, वाई एक्सिस। किसके पैरेलल होने वाली है भैया, वाई एक्सिस के। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन आ जाएगा यार डायरेक्ट कि भैया ये 3 पॉइंट है, तो बताओ ये किस एक्सिस के पैरेलल होगी। तो भैया जिसका पॉइंट सेम है, जिसका पॉइंट सेम है उसके अपोजिट वाले के पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल यार अगर यहाँ x के पॉइंट सेम है तो पैरेलल टू y एक्सिस होने वाला है। वहीं अगर ऑर्डिनेट यानी भैया y एक्सिस वाले पॉइंट के सेम है तो किसके पैरेलल होगी भैया, x एक्सिस के। किसके, x एक्सिस के। चलो इसका भी एग्जांपल देख लो। अब इसका उल्टा ले लो यार, 1,2 1,1 तो ज्यादा पास में हो जाएगा, 2,2 1 कर लो यार, फिर तो सेम ही हो जाएगा। हाँ चलो कोई नहीं, 2,1 1 नहीं, यहाँ पे 2 ले लो, और यहाँ पे 3,2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1,2 यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है भैया। प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉटिंग में भैया वापस से वो पॉइंट्स ड्रॉ करो, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। भैया कह रहा है क्या, 1,2 तो यहाँ पे आ रहा है, हाँ या ना, और 2,2 यहाँ पे आ रहा है, और 3,2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। अगर मैं इन तीनों को भैया कनेक्ट कर दूं, तीनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो भैया ये जो लाइन आ रही है ये पैरेलल आ रही है किसके, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है भैया, चलो तो यही थी जो ज्ञान की बातें इस चैप्टर में जो जरूरी थी। अब फटाफट पॉज कीजिए और भैया ब्लैक बोर्ड को क्लीन करने के बाद हम लोग करने वाले हैं क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन। इसके ऊपर जितने भी अभी जो भी हमने पढ़ा है इन पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलो तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए भैया, तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसमें भैया कुल मिला जुला के यही 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो भैया पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स इतना इतना। हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, सॉरी ऑर्डिनेट, ये ब्रैकेट है। ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ बी को माइनस करना है एब्सिसा ऑफ ए। अब भैया जिस बच्चे को यही याद नहीं होगा क्या कि भैया एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, तो वो कैसे करेगा, समझ गए। तो भैया ऑर्डिनेट मतलब हमें पता है y एक्सिस, और y एक्सिस किसका भैया, b का। कितना है, 5। तो भैया 5 क्या, 5 कहाँ चल जाए यार, 5। अब माइनस क्या करना है, एब्सिसा ऑफ ए। एब्सिसा ऑफ ए कितना है, 3। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, एब्सिसा कितना है ए का, 3, और ऑर्डिनेट बी का कितना है, 5। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले भी बोला गया है भैया मैथ्स में ओबीडिएंट रहना है। क्या रहना है, ओबीडिएंट। जो जितना ज्यादा ओबीडिएंट रहेगा उसको उतनी अच्छी मैथ्स आती जाएगी। क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो कर दो, क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो कर दो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फाइंड x एंड y इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। मैंने पीछे भी इस टाइप का एक क्वेश्चन करा रखा है, हाँ है ना। पहले मैंने सिर्फ आपको x निकालने के लिए बोला था, अब हमें क्या बोल रहा है, y भी निकालो। तो भैया हमें पता है कि 7 माइनस x कॉमा वाई इक्वल होगा किसके, 4 x प्लस 6 के। कब होगा भैया, जब x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2, हाँ या ना। अब x1 इज इक्वल टू x2 यानी 7 माइनस x इज इक्वल टू कितना, 4। अब ये माइनस है तो भैया एक काम करिए, इसको इधर ले जाइए, और ये प्लस है इसको इधर बुला लीजिए। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू x। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना भैया, 3। कितना, 3। 7 में से 4 जाएगा, 3 ही बचेगा, हाँ या ना। अब ये क्या कह रहा है भैया, y की भी वैल्यू निकालो। y कितना है भैया, x प्लस 6। x प्लस 6 यानी x की वैल्यू तो आ गई 3, और भैया इसमें 6 जोड़ दो यानी 9। तो भैया दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 9। समझ गए। तो भैया ये सबसे टफ क्वेश्चन था अभी तक हमने जो भी पढ़ा, और आपको ये सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा होगा 9th में अभी तक आपने जितना भी पढ़ा। समझ गए, चलो
अब कह रहा है कि हमें इनकी पोजीशन बतानी है, यानी मैंने आपको बताया था कि भैया दो नंबर लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो चार क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का मतलब ही यार चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। चलो तो भैया जो पहला वाला होता है, ध्यान से देखो, मान लो यार, चलो यहाँ पे बना ही देते हैं, ये हमारा होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ, ठीक है भैया। चलो तो भैया हमें बताना है कि ये कहां पे लाई करेंगे, कहां पे लाई करेंगे। तो भैया अगर मैं पॉइंट की बात करूं 3, -4, 3, -4, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जहां पे x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव, यानी भैया x पॉजिटिव और y नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो ये तो हो गया भाई इसका आंसर। अब इसका देखो, ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो जिसमें x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव। x नेगेटिव 2, भैया नीचे भी जा सकते, ऊपर भी जा सकते, लेकिन दूसरा क्या है? y पॉजिटिव। तो कहां गए? ऊपर। ऊपर गए तो कौन सा क्वाड्रेंट मिला? सेकेंड। तो यहां पे क्या लिखेंगे भैया? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो अब भैया ध्यान से देखना, ये लिख दिया भैया 0,9। क्या लिख दिया? 0,9। मैंने आपको ज्ञान की बात में बोला था कि कोई भी पॉइंट अगर 0,y के फॉर्म में है, 0,y, और y में आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो भैया 0,y, 0,y, तो ध्यान से देखिए वही फॉर्म है, और 0,y लाई कहां करता है? लाई कहां करता है भैया? ऑन द ऑर्डिनेट, ऑन द ऑर्डिनेट, यानी ऑन द y एक्सिस। तो यहां पे आप लिख देंगे लाइज ऑन ऑर्डिनेट, ठीक है, लाइज ऑन ऑर्डिनेट। आप y एक्सिस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डिनेट लिखेंगे तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई बच्चे को इसका नाम भी पता है। अदरवाइज आप लोग y एक्सिस भी इधर लिख सकते हैं कि लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है। चलो अब यहां पे देखिए x, 0 का फॉर्म है कि नहीं, और ये कहां पे लाई करता है भैया? लाइज ऑन एब्सिसा, लाइज ऑन एब्सिसा, ठीक है। चलो अब भैया यहां देखो, अब ये है -2, -6, -2, -6। तो भैया देखना है कि ऐसा कोऑर्डिनेट, ऐसा वो ढूंढना है क्वाड्रेंट जहां पे x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव। सबसे पहले अगर x नेगेटिव तो यार ये हो गया, और y नेगेटिव यानी ये, तो कौन सा क्वाड्रेंट मिला भैया? थर्ड। कौन सा मिल गया? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब ये मैं ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जहां पे x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है भैया? ये पहला वाला। ये देखिए ध्यान से, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो भैया क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा भैया? फर्स्ट क्वाड्रेंट इज माय आंसर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं मिटा के अभी यही करा ही देता हूं। चलो भैया क्वेश्चन होता है कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना होता है। क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एंड y एक्सिस, ठीक है। चलो तो होता क्या है बता देते हैं, उसके साथ भैया आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और इसे स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने यार एक ग्राफ है, क्या है मेरे पास? ग्राफ है, मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब भैया मैंने बोला कोई पॉइंट है यहाँ पे 2,3, तो अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कितना है भैया? 2, कितना है? 2, और ये वाला कितना है भैया? 3, ठीक है। अब भैया हमें बोलता है कि इस पॉइंट का फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, सबसे पहला x एक्सिस, सबसे पहला x एक्सिस और दूसरे में y एक्सिस। आपके पेपर में आएगा तो कोई एक ही आएगा, लेकिन मेरा तो काम है भैया दोनों बताना, कब कौन सा आ जाए, ठीक है। चलो तो भैया एक कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको ये पॉइंट दे देगा और कहेगा कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो, या तो एब्सिसा बोल देगा, ऑर्डिनेट बोलेगा, नहीं तो x और y एक्सिस डायरेक्टली बोल देगा, ठीक है। चलो तो भैया यहां से अगर मैं बात करूं x एक्सिस की, किसकी? x एक्सिस की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो परपेंडिकुलर मतलब ये, और ये वाला डिस्टेंस,
ये वाला डिस्टेंस भैया कितना है 3 यूनिट। तो ये आंसर में क्या आ जाएगा मेरा आंसर यार 3 यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैंडेटरी का साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, चलो अब भैया यहाँ देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर यानी भैया जो 90 के एंगल पे जा रहा है या ना, और ये कितना है भैया मेरा यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। कितना है 2 यूनिट्स। अब भैया यूनिट्स लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, चलो भैया अगर हमारे पेपर में आए तो क्या हम लोग यही करते रहेंगे, ग्राफ बना दो। अगर मान लो यार ऐसे 10 पॉइंट दे दिया तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। हमने कहा आप हम हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं। क्या भैया कि अगर बोले x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, x एक्सिस से क्या निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y वाला रख देना, आंसर वही होगा हमेशा। 110% आप एकदम सही होंगे। ठीक है, क्या बोले, अगर बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो आप कौन सा पॉइंट लिख देंगे, जो y वाला होगा। और भैया बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो आप क्या लिख के आएंगे, x वाला पॉइंट लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो भैया देख लीजिए यहीं पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना है भैया। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला तो y वाला लिख दिया, y एक्सिस से पूछा तो x वाला लिख दिया। क्लियर है। अब चलो फटाफट भैया कमेंट में इसका आंसर लिख के बताइएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, चलिए तो इसके साथ भैया आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। होप सो आपको आज की क्लास में समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।